हेलो बच्चों, राम राम सभी को। मेरा नाम आकाश है। जैसा कि हमें पता है क्लास 12th के बोर्ड आने वाले हैं, इसलिए हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें हम पढ़े थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति पढ़ रहे। विश्व राजनीति में हमारा चैप्टर चल रहा था दूर दूरता का अंत। दूर दूरता के अंत चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सूबे संघ की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। अब बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और सोवियत संघ में उनका क्या योगदान रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या बोला, कौन सा टॉपिक है हमारा? मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ। सोवियत संघ तो मिखाइल गोर्बाचेव व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के 1980 के मध्य में क्या बने थे? 1980 के मध्य में ये बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। महासचिव बने थे। ये आए, इन्होंने पहले ही आते एक काम किया, सोवियत संघ में सुधार की नीति चलाई। क्योंकि जब ये आए थे तो सोवियत संघ का जो आर्थिक ढांचा था वो सब कुछ बिगड़ चुका था लगभग। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले सुधार की नीति चलाई। सुधार की नीति में इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? इन्होंने काम किया जो पश्चिम के साथ जो रिश्ते थे, हमें पता है ना कि पहली दुनिया कौन थी? पहली दुनिया पश्चिम वाली दुनिया थी जो अमेरिका के साथ थी। दूसरी दुनिया कौन थी? पूर्वी वाली दुनिया जो सोवियत संघ के साथ थी। तो हमारे जो रिश्ते पश्चिम के साथ, मतलब कि सोवियत संघ के जो रिश्ते पश्चिम के साथ वो जो खराब थे उसको सुधारने की कोशिश करी। दूसरा इन्होंने क्या किया? लोकतंत्रीकरण लाने की कोशिश करी। लोकतंत्रीकरण कि देश में समाजवाद से हटके हम क्या लेके आते हैं? लोकतांत्रिकरण लेके आते हैं। लोकतांत्रिकरण। और इन्होंने क्या किया कि जो व्यापार वगैरह है किसके साथ? पश्चिम के साथ, वो भी करें। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति की एंट्री होती है, उसका नाम था बोरिस येलेत्सिन। तो इन्होंने क्या किया? जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उनका विरोध करना चालू किया और 1991 में एक तख्ता पलट हुआ। आम जो चुनाव था वो कौन जीत गया? बोरिस येलेत्सिन ने चुनाव जीत लिए। जो भी सोवियत संघ में आम चुनाव हुए तो 1991 में वो किसने जीते? बोरिस येलेत्सिन ने। इसने क्या किया? जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उनको उखाड़ के फेंक दिया। इसी दौरान 25 दिसंबर 1991 में क्या हुआ? जैसे ही ये व्यक्ति आए, बोरिस येलेत्सिन आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोवियत संघ की विघटन की घोषणा कर दी। क्या करो? सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ की घोषणा कर दी। तो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किसने की? सोवियत संघ के विघटन की घोषणा 3 देशों ने की। किसने? यूएसएसआर के 3 बड़े गणराज्य थे, उन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा करी। पहला कौन था? रूस, दूसरा यूक्रेन, तीसरा बेलारूस। इन तीनों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। जैसी सोवियत संघ के विघटन की घोषणा हुई तो जो भी जिम्मेदारी यूएसएसआर निभा रहा था पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड में, उसकी जिम्मेदारी किसके पास आ गई? रूस के पास आ गई। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? 1917 में क्या हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति के साथ रूस में कितने देश प्लस हुए थे? 14 देश प्लस हुए थे। तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया था? यूएसएसआर बनाया था। तो जो जितने अभी यूएसएसआर का काम था वो किसने ले लिया? वो किसके पास चला गया? रूस के पास चला गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है कि यूएनओ है। यूएनओ में जो मेंबर था कौन था? यूएसएसआर था जब बना था यूएनओ। कौन था? स्थायी मेंबर और है, ये क्या है? स्थायी मेंबर है, स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबर है। तो जो परमानेंट मेंबर की जगह थी किसके पास चली गई? वो रूस के पास चली गई। तो ये था मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का संबंध। और ये मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या क्या सुधार किए वो हमने देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक है बुक के अंदर कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण रहे। सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण रहे। नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के कारण।
सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या कारण रहे होंगे। पहला कारण तो ये था कि हमने पढ़ा था किसमें, सोवियत संघ की विशेषता में, कि इनके पास मेन था कि मिल्कियत क्या था, मिल्कियत का मतलब क्या था कि जितने अभी सत्ता है वो किसके पास रहेगी, सरकार के पास रहेगी। एक ही पार्टी का दबदबा था वहां पे, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था वहां पे, तो इसी की चलती थी हमेशा। और अब इसके बीच किसके बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, हमने क्या पढ़ा था, शीत युद्ध दौर किसके बीच चल रहा था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक विचारधारा की लड़ाई चल रही थी। तो जो यूएसएसआर था वो मोस्ट ऑफ द जो फंड था, मतलब सबसे ज्यादा पैसा था किसके ऊपर खर्च करता था, हथियारों के ऊपर, तो ये भी मेन कारण था सोवियत संघ के विघटन का। अगला क्या कारण था कि लोगों की जो इच्छा थी किसकी, लोगों की, उसको पूरा न कर पाना, आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। और भी कई सारे कारण थे कि खदान खत्म हो गया, उत्पादन की चीजें हो नहीं रही हैं। उत्पादन का मतलब क्या, ऐसा उत्पादन नहीं हो रहा है जो जिसको उपभोग किया जा सके। तो ये सारे जो मेन कारण थे सोवियत संघ के विघटन के। और हाँ, एक मेन कारण और था कि रूस की प्रमुखता थी उसमें, रूस की प्रमुखता का मतलब क्या है, रूस की प्रमुखता से आप क्या समझते हो। रूस की प्रमुखता का मतलब है कि जो 14 देश तो हैं उनकी कोई सुनी नहीं रहा है, चल किसकी रही है, रूस की चल रही है। और ये फिर टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक के मामले में किससे पीछे थे हम, मतलब हम क्या कह सकते, यूएसएसआर किससे पीछे था, यूएसए से पीछे था। तो ये मेन सारे कारण थे सोवियत संघ के विघटन के। अगला टॉपिक है क्या क्या परिणाम निकले, सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम निकले। जब विघटन हो गया, अगर कोई भी चीज टूटती है तो उसके कुछ तो परिणाम निकलते होंगे, या कोई चीज बनेगी तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। तो कोई भी चीज बन रही है या टूट रही है, चाहे देश हो चाहे चीज हो, कुछ ना कुछ तो परिणाम उसके निकलते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो पहला परिणाम क्या निकला, पहला तो ये था कि जो कोल्ड वॉर था मतलब कि शीत युद्ध की समाप्ति, कोल्ड वॉर क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा क्या निकला, हथियारों की होड़ खत्म हो गई। तीसरा, एक ध्रुवीय देश बचा, क्या बचा, एक ध्रुवीय विश्व बचा। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है, अमेरिका की प्रमुखता आ गई, और मेन तो क्या क्या निकला इसमें, क्या परिणाम निकला, जो समाजवाद था, समाजवाद विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। क्या लगाया गया, प्रश्न चिन्ह लगाया गया। और 1991 के बाद जो पूरी दुनिया थी अमेरिका के इर्द गिर्द घूमने लगी, ये परिणाम निकला। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, अमेरिका का वर्चस्व सामने निकल कर आया था। तो ये सारे मेन टॉपिक थे। ऐसे बहुत सारे परिणाम हैं जो सोवियत संघ को टूटने के बाद निकले, पर ये मेन टॉपिक कह सकते हो आप लोग कि हाँ, कि ये परिणाम तो निकले ही निकले। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बुक में, अच्छा हाँ, इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक देना दिया है शॉक थेरेपी। अच्छा, शॉक थेरेपी क्या था, क्या पता शॉक थेरेपी क्या था। तो जो शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी क्या था। शॉक थेरेपी की एक बुक में लाइन दे रखी है, आघात पहुंचाकर
उपचार करना, उपचार करना। अच्छा, इसको हम रिलेट करेंगे किससे? हमारे जो 1991 में आर्थिक संकट आया था, क्या आया था? आर्थिक संकट आया तो हमने क्या अपनाया था यहाँ पे? एलपीजी, एलपीजी अपनाई थी हमने यहाँ पे। मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये अपनाया था। तो इसी के चलते 1991 में एक शॉक थेरेपी आई थी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या था? आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो जितने भी देश थे, कौन से? सोवियत संघ वाले, सोवियत संघ वाले जितने भी देश थे, जब सोवियत संघ जैसे बिखरा, सोवियत संघ का विघटन हुआ, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो फिर क्या हुआ कि जो देश की अर्थव्यवस्था वैसे बिगड़ी पड़ी थी, अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई थी। तो इसके चलते वो फंड मांगने गए, किससे? आईएमएफ से पैसे मांगने, आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। किससे? आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक, मतलब आईएमएफ से और विश्व बैंक से, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से वो क्या मांगने गए? फंड मांगने गए। तो जैसे ही जब फंड मांगने गए वो, तो उन्होंने बोला फंड तो हम दे देंगे, फंड तो हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा कि जो भी नीति वगैरह बनाओगे उसमें हमारी शर्तें अप्लाई होंगी। तो जितने जितने देश थे वो राजी हो गए, जितने देश थे वो राजी हो गए। ठीक है, तो उसी को मतलब कि बोला गया है आघात उपचार करने का मतलब क्या है? तुम इलाज तो कर रहे हो बंदे का, पर क्या कर रहे हो? अपनी शर्तों पर इलाज कर रहे हो। तो ऐसे उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी। मतलब कि हम पैसे देंगे और तो हमारी हमारी बात को मानना पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। तो शॉक थेरेपी विशेषता क्या क्या थी? क्या क्या बोला गया था शॉक थेरेपी में? क्या क्या बोला गया था शॉक थेरेपी में? क्या क्या बोला गया था विशेषता के शॉक थेरेपी? पहला बोला था कि तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? मिल्कियत को खत्म करना है। किसको खत्म करना है? मिल्कियत को। मतलब कि जो भी चीजें हैं किसके पास? सरकार के पास है, उसको खत्म करना है। तो सरकार सत्ता वाली थी, जितना भी संसाधन किसके पास था? वो सरकार के पास, उसको खत्म करना है। दूसरा क्या था? समाजवाद को नहीं अपनाना है, को नहीं अपनाना है। ठीक है। तीसरा क्या था? कि बस पूंजीवाद को मानना है, को मानना पड़ेगा आपको। पहले क्या होती थी? यहां पे सामूहिक खेती होती थी, सामूहिक खेती होती थी। अब क्या करना है इसको? खेती को क्या करना है? खेती को निजीकरण करना है, मतलब कि लोगों के हाथ में दे देना है। अगला क्या था? पश्चिम के साथ जो रिश्ते खराब थे उसको सुधारो, पश्चिम के रिश्ते सुधारो। अगला क्या था? जो करेंसी होती है, करेंसी मुद्रा होती है, उसका लेन देन करना है। मतलब कि आदान प्रदान, मतलब कि तुम मतलब एक्सचेंज कर सकते हो, एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करना है। और मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार की नीति अपनानी है, मुक्त व्यापार की नीति अपनानी है, अपनानी है। तो ये सारी क्या थी? विशेषताएं थी। तो अगर पढ़ेंगे क्या क्या सोवियत संघ के किसके परिणाम निकले, मतलब कि हम पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक है जो ये अपनाए इसलिए कि जो आर्थिक स्थिति है बाकी देशों की वो किस पे आ जाए? पटरी पे आ जाए। तो जब शॉक थेरेपी अपनाई, मैंने क्या बोला, कुछ भी अपनाते हैं, कुछ भी बनता है, कुछ टूटता है, कुछ परिणाम तो निकलते हैं। तो इसके क्या परिणाम निकले? तो परिणाम क्या क्या निकला? अपनाई इसलिए थी कि जो आर्थिक स्थिति है वो क्या आ जाए? पटरी पर आ जाए। तो शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी के परिणाम। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि आर्थिक स्थिति सबकी अच्छी हो जाए, कि ऊपर से क्या हुआ
इनका आर्थिक ढांचा जो था, आर्थिक ढांचा था वो चरमरा गया। दूसरा क्या था, जो भी इनकी कंपनियां थी, देशों की कंपनियां थी, वो क्या था, औने पौने दाम में बेचनी पड़ी, औने पौने दामों पर बेचनी पड़ी। किसको? निजी कंपनी को। और खदान वगैरह खत्म हो गया इनका, खदान खत्म हो गया। वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ गया, वर्ल्ड बैंक का IMF का कर्जा बढ़ गया। जो खदान था वो कहां से लाना पड़ा? विदेश से लाना पड़ा। विदेशी फंड खत्म हो गया इनके पास, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी बेकार हो गई थी। शोक सैनिक परिणाम क्या निकले? अपना इसलिए था कि जो आर्थिक स्थिति है देश की वो अच्छी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रूस तो बहुत बुरी तरीके से, रूस का ढांचा चरमरा गया था, और कई देशों में इसके चलते तनाव भी हुए, संघर्ष भी हुए, बहुत सारी चीजें हुई, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मुश्किल से 3-4 टॉपिक रह गए हैं जो इस सिलेबस में आ रहे हैं, जो इस टाइम का प्रेजेंट सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है उसमें। तो जितने भी अलग टॉपिक बचे हैं, जैसे संघर्ष और तनाव, दोबारा 9/11 की घटना क्या थी, ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। हाँ, मेन चीज आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू बच्चों।